So now we'll move to the next part of this chapter and we will discuss how to find the solution of the equation either by completing square or by using quadratic formula. जब हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर एक्चुअली थ्री वेज, तीन तरह से हम सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट वे वी हैव ऑलरेडी डन इन 4.2, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और फैक्टराइज करना है. ओके, देयर आर टू मोर मेथड्स, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब इन ये सॉल्व करने के डेफिनेटली वी विल गो बाय ईच एंड एवरी स्टेप, बट यू ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन अगर आपके ये दिया जाए सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई आपको सॉल्यूशन के टाइप या मेथड के बारे में नहीं मेंशन किया जाए, तब आप तीनों में से आपको जो मेथड अच्छा लगे ना आप यूज कर लो. एक मेथड जो कि फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं, दो ये मेथड है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो कोई भी सोल्यूशन यूज कर सकते हैं. पर अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए क्वेश्चन में सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन by factorizing the middle term or by completing the square or by using the quadratic formula, उस केस में आपको वही स्पेसिफिक मेथड यूज करना होगा. हालांकि अगर आप दूसरा मेथड यूज करते हैं आंसर तो सही आएगा, बट योर आंसर विल बी कंसिडर्ड एज टोटली रॉन्ग, क्योंकि जो मेथड पूछा जाए उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है. गॉट इट? तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. सो नाउ आई एम गोना टेक वन एग्जांपल एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो लेट मी जस्ट टेक द एग्जांपल ओवर हियर. So here I have taken this example. 2x square minus 5x plus 3 is equals to 0. We need to find the solution for this. We need to find the root of the equation by using the method that is completing the square. ठीक है, इस मेथड को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, स्टेप आपको बहुत ध्यान से देखने हैं और याद रखने हैं. आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा? आपका स्टेप नंबर 1 हमेशा ये होगा कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट से आप पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे. दैट मीन्स किस तरह से होगा, सी होगा हियर, इसे हम लिखते हैं सोल्यूशन. क्या करेंगे देखो, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना उसी से ही पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है. ठीक है, माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0. देखो LHS और RHS दोनों को डिवाइड करना है 2 से. ठीक है, LHS और RHS दोनों को डिवाइड करना. अगर मैं 0 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी अल्टीमेटली ये 0 ही बनेगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिखना हमारे लिए जरूरी नहीं है. हमने यहाँ पे 0 एज इट इज रख दिया. पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया. तो देखो ये 2 से कैंसिल हो गया. क्या बचा आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2. ठीक है, ये हुआ आपका पहला स्टेप. स्टेप नंबर क्या था कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है. सोल्यूशन. अब आता है आपका स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में जो आपका कांस्टेंट टर्म है, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है देखो 3/2. इस कांस्टेंट टर्म को आप इक्वल के RHS साइड में लेकर चले जाएंगे. तो ये किस तरह से होगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 3/2 है, इक्वल के इस तरफ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस 3/2. नाउ आफ्टर टेकिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन द RHS, अब हमें इस वाले टर्म पे ध्यान देना है. ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा. ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स. जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करते हैं ना, तो हम दो तरह की आइडेंटिटी हम मेजरली यूज करते हैं. एक है हमारी a माइनस बी द होल स्क्वायर और एक है a प्लस बी द होल स्क्वायर. इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी आपको यूज करनी है. ठीक है, तो यहाँ देखो मैं यूज कर रही हूँ a माइनस बी द होल स्क्वायर. इसकी आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यही आइडेंटिटी है. अब मैंने यहाँ पे a माइनस बी ही क्यों लिया,
a plus b क्यों नहीं लिया? Because it depends on to the sign of the variable who is having the power 1. यहाँ पे एक वेरिएबल है x जिसकी पावर 2, यहाँ पे एक वेरिएबल है x जिसकी पावर 1. तो जो वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है उसके साथ में साइन क्या है? नेगेटिव साइन है, इसीलिए आपको a माइनस बी वाला यूज करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होती तब आप a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं. ओके, अब आपको क्या करना है, ये वाला जो टर्म है ना इसे आपको इसमें कन्वर्ट करना है इस तरह के. सबसे पहला आपको क्या कहा गया? ए स्क्वायर, आपके पास में एक्स स्क्वायर है, फाइन, माइनस माइनस, फाइन. इसके बाद में है 2ab. अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा, ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, फॉर्मूले में एक 2 है ना, फॉर्मूले में एक 2 है, तो हम यहाँ पे तो 2 नहीं है ना एक्स्ट्रा, देख लो तो डिनोमिनेटर में ऊपर है क्या? नहीं है. हाँ, अगर ये 5 नहीं होता, ये 10 होता, तब मैं इसे 2 into 5 कर देती, चल जाता है ना. लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है क्या? नहीं है. दैट मीन्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ 2. यहाँ पे हमने 2 को इंट्रोड्यूस किया है अपनी मर्जी से. ओके, 2 को अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस किया है तो उसे वहां से हटाना भी जरूरी है, इसीलिए जो न्यूमरेटर में किया वही डिनोमिनेटर में भी कर दिया. ओके, मल्टीप्लाई. उसके बाद में है ए आपका यहाँ पे ए स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स. देख लो 2/2 ये हमने इंट्रोड्यूस किया है, एक्स आ गया, क्या बच गया आपसे? 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2. ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए किया है, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए किया है. अब इसे लिखेंगे किस तरह से? अगर आपको जब जनरली लिखना होगा तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे? मल्टीप्लाई 5/2 और यहाँ पे ये x आ गया. 2 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया, 2 को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया. क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे 2 हमने इंट्रोड्यूस किया, अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, तो उसे सेम टाइम हमें हटाना भी होगा, इसीलिए हमने उसे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अल्टीमेटली इक्वेशंस पे कोई असर पड़ा? नो. आफ्टरवर्ड्स इज इक्वल्स टू -3/2. अब देखिएगा, ये मैंने लिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका एक तो ले लिया हमने एक्स अलग कर दिया, 2 into x. अब 2 आ गया, x आ गया, ऊपर क्या बचा? 5, नीचे क्या बचा? 4. 2ab, राइट, 2ab चाहिए था, तो ये आपका 2ab आ गया है. इसके बाद में इक्वेशंस क्या कहती है? प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे मतलब आपको बी स्क्वायर को ऐड करना है, तो ये बी स्क्वायर ये है आपका 5/4. इसके स्क्वायर को हमें क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अपनी मर्जी से, इसीलिए सेम टाइम हम इसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशंस को सस्टेन करना है. जैसे कि हम कहते हैं जब सेम टाइम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक उसी तरह से जब हम कोई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐड करते हैं, तो सेम टाइम हमें उसे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5/4 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. प्लस 5/4 को इंट्रोड्यूस किया और फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया. अल्टीमेटली दोनों कैंसिल हो गए, इक्वेशंस पे कोई तरह का असर? नो. इज इक्वल्स टू -3/2. गॉट इट. अब क्या करना है, इस वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म है ना, इसे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. जो बाद वाला टर्म माइनस वाला, वो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. सो व्हाट वी हैव नाउ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 into x 5/4 प्लस ये 5 स्क्वायर है ना, आप इसको चाहो तो 25 कर दो या फिर 5/4 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/2. ये माइनस वाला यहाँ पर है तो ये प्लस हो जाएगा. 5/4 इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25/16. यही होगा ना, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये इसलिए हुआ क्योंकि माइनस वाला टर्म इक्वल के इस तरफ आ चुका है. अब ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इस पार्ट में आ चुका है. दैट मीन्स दैट कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म, a माइनस बी द होल स्क्वायर. a आपका है यहाँ पे x, b आपका है 5/4, तो -5/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे ये डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर है डिफरेंट, मतलब डिनोमिनेटर को करना होगा सेम.
तो 2 को हम 16 बना सकते हैं। हाउ? बाय मल्टीप्लाइंग 8 इंटू द न्यूमरेटर एज वेल एज इंटू द डिनोमिनेटर। तो 8 को जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 जा क्या हो जाएगा, ये 24, ठीक है, प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, दोनों के डिनोमिनेटर है सेम, इसीलिए हमने उसे लिखा 16 एज इट इज। देखो स्टेप्स जो है ना इस तरह के जितने कम कर दो ना वो अच्छा है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए आपकी कैलकुलेशन अब फास्ट होनी चाहिए। ओके, नाउ आफ्टरवर्ड्स x minus 5 upon 4 raised to the whole power square is equals to minus 24 plus 25, दोनों के साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 25 में से 24 जाएंगे 1 बचेगा, नीचे 16 आएगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि 25 पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। अब क्या करना आगे? अब आगे का स्टेप ये होगा कि ये जो स्क्वायर है ना आप यहाँ से हटाएंगे। आप जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो यहाँ से आपका स्क्वायर हटा, ये x माइनस 5/4 है, तो ये स्क्वायर यहाँ से जब हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, नाउ आफ्टर दिस, हाँ एक चीज और है, जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं यहाँ पे, अब देखिएगा x माइनस 5/4, अब जब आप यहाँ पे इसके बाहर निकालेंगे ना 1/16 को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, ये भी 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे आप साइन यूज करेंगे प्लस और माइनस साइमल्टेनियसली, ये हो जाएगा 1/4 और प्लस माइनस आप इस तरह से लिखेंगे। अब ये क्यों लिखा गया? वाई? बिकॉज वी डोंट नो कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा 1/16 का जो स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव 1/4 है या पॉजिटिव 1/4 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा यहाँ ध्यान से देखो। अगर मैं कहती हूँ पॉजिटिव 1/4 का स्क्वायर और एक मैं कहती हूँ नेगेटिव 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव 1/4 का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1/16 आंसर है। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और नेगेटिव नंबर की इवन पावर हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर ही देती है ना, तो पॉजिटिव ऐसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। दोनों केसेस में आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, दोनों केस में पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/16 का जब आप स्क्वायर रूट की बात करते हो तो हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव है वो ये नेगेटिव है, इसीलिए हम दोनों साइन कंसिडर करते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। गॉट इट? अब आगे क्या करना है, लेट्स सी, लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नीड दिस प्लेस आल्सो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो -5/4 है अब इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4, ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा 5/4। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, पहले प्लस वाला ले लो, पहले प्लस वाला x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 5/4 विच इज इक्वल्स टू, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, या फिर आप यहाँ से ऐसे लिखिए, ये ज्यादा सही है। और पहले आपने प्लस वाला लिया, अब क्या करेंगे आप माइनस वाला लेंगे, x इज इक्वल्स टू -1/4 प्लस 5/4, क्योंकि 1/4 या तो प्लस में हो सकता है तो पहले प्लस वाला ले लिया, 1/4 माइनस में भी हो सकता है तो माइनस वाला भी ले लिया हमने। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक टाइम लिखेंगे 1 + 5 और x इज इक्वल्स टू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर क्या है -1 + 5, यहाँ देखो x इज इक्वल्स टू 6/4 और x इज इक्वल्स टू 4/4, साइन डिफरेंट है ना तो सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस में आंसर आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 5 है। यहाँ देखो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x की यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या आई है 3/2 और यहाँ पे 4 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा सिर्फ 1। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं 2 रूट आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, सबसे बड़ी पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसीलिए 2 रूट्स आएंगे। तो एक रूट हो सकता है इसका 3/2 और एक रूट होगा इसका x इज इक्वल्स टू 1। तो ये है आपका सोल्यूशन। ओके, we will do 2 more questions to understand it more specifically.